करना, ठीक है। जूरी की उपस्थित कौन डिसीजन लेगा, कौन जीता हारा, ठीक है। मैदानों की सफाई, ठीक है। लेआउट बनाना, ठीक। संग्रह के लिए जिम्मेदार, ठीक है। अधिकारियों के स्कोर सीट, अन्य कागजात जो भी है, मेरिट सूची, ये सब तैयार करना, ठीक है। टूर्नामेंट के बाद क्या होता है, जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तकनीकी कमेटी सबसे पहले क्या करता है, मैदान की सफाई करता है, ठीक है। मैदान के रख रखाव और सभी उपकरणों को वापस रखने की व्यवस्था करता है जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तब। तो ये तकनीकी कमेटी के क्या है, काम है। अब मार्केटिंग कमेटी की क्या भूमिका देख लीजिए। टूर्नामेंट से पहले, ठीक है, क्या करता है टूर्नामेंट से पहले, विपणन कमेटी प्रायोजन की व्यवस्था करने, कार्यक्रम का प्रचार करने, सबसे पहले तो प्रचार करेगा, ठीक है। बैठकों की व्यवस्था करने, ठीक है। प्रायोजक को बुलाने, प्रयोजन के लिए समझौता, विज्ञापन तैयार करना, ये सारा सिंपल चीज है। टूर्नामेंट से पहले क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, बैठकों की व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। और जो प्रायोजक हैं उसको बुलाया जाएगा, प्रयोजन के लिए समझौता किया। प्रायोजन समझते हो, जो मैच को दिखाएगा, टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है, आते ना बीच में उनके प्रचार आते रहते हैं, तो स्पॉन्सर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। टूर्नामेंट के दौरान क्या किया जाएगा, मार्केटिंग कमेटी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा, मतलब मीडिया के साथ काम करेगा, ठीक है। संचार के तरीकों का प्रबंधन करेगा कि कैसे इसको दिखाया जाएगा, ठीक है, ठीक, ये सारे चीज़। टूर्नामेंट के बाद क्या होता है, एक बार टूर्नामेंट जब समाप्त हो जाता है, कमेटी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है और कार्यक्रम को पुनः प्रसारण की व्यवस्था करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका तकनीकी कमेटी और मार्केटिंग कमेटी की भूमिका, और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के बीच अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नाम तो सुना होगा, नॉकआउट क्या होता है, लीग क्या होता है, बताओ, सिंपल सा डिफरेंस पता है। नॉकआउट में क्या होता है, जो टीम एक बार हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर, ठीक है। नॉकआउट में क्या होता है, एक खिलाड़ी एक टीम तब तक खेलती रहती है जब तक वो हार ना जाए, और जैसी टीम या खिलाड़ी हार गया तो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लीग या राउंड रॉबिन में क्या होता है, पहले से फिक्सचर तैयार रहता है, उसमें पता रहता है कि एक टीम को निश्चित इतने मौके दिए जाएंगे खेलने के, है ना, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है। उनके मैच उनके, देखो लिखा है ना, लीग में या राउंड रॉबिन में एक खिलाड़ी या टीम का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आवंटित मैच खेलेगी, जो अलॉटेड मैच है, 5 मैच है तो 5 मैच खेलेगी। खिलाड़ियों और टीमों को मैच में निश्चित संख्या दी जाती है, ठीक है, उसमें निश्चित संख्या दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब इस प्रकार के प्रारूप में सच्चा विजेता उभरता है और सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों के लिए रैंकिंग तैयार की जाती है। इसमें रैंकिंग वाइज लोग टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लीग टूर्नामेंट के गुण या लाभ लिखिए। लाभ क्या, देखिए इसमें जल्दी छटाई नहीं होती है, एक मैच के बाद आप बाहर नहीं हो जाओगे, ये फायदा है। इसलिए जीत तक अच्छी टीमें आगे आती रहती है, लास्ट तक अच्छी टीमें आगे आ जाती है। प्रत्येक टीम को अपनी कार्यकुशलता दिखाने का पर्याप्त समय मिलता है ना। होता है कभी कभी अच्छी टीम पहली मैच हार जाए, जैसे अभी आपने देखा है जिम्बाब्वे ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, है ना। तो क्या ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम नहीं है, भाई अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, कभी भी जिम्बाब्वे से, लेकिन होता है। तो अब क्या है, क्या ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर होगी, नहीं ना, उसे और भी मौका मिलेगा, तो ये फायदा है। ये टूर्नामेंट्स लंबे समय तक चलते हैं। लीग टूर्नामेंट क्या होगा, एक लंबा चलेगा, ठीक है। पढ़ लो सही से भाई, ध्यान दे लो, बातें नहीं। चुनाव करने वालों को हर खिलाड़ी की कार्यकुशलता देखने का बेहतर अवसर मिलता है, क्योंकि सभी टीमों द्वारा खेले जाने वाले मैचों की संख्या बराबर होती है। जो टीम सेलेक्ट करते हैं उनको, है ना, ये पता करने में इजी रहता है कि कौन खिलाड़ी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये सबको बराबर बराबर मौका मिलता है, ठीक है। अब देख लीजिए, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 21 टीमें हैं, टीमों का निर्धारण करें, तो जैसे लिखा है कुल टीमों की संख्या 21 है, 22 कितने दिए जाएंगे, 22 का कॉन्सेप्ट ये है, तो 21 टीमें किससे कम है, 32 से कम है, तो 32 - 21 तो 11 22 हो जाएंगे। अब ये तो पता होगा, 22 11 आगे 22 बताया था ना अभी, 22 की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी देखा था आपने, इसके हिसाब से ना 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह से, ठीक है।
ये पावर कर देना 2 का पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 8 16 32। अब पहले देखते हैं कि टीम की संख्या कितनी है। तो 21 है, तो 21 16 से ऊपर है तो 32 में से माइनस करेंगे, 32 में से 21 गया 11। अब नंबर वाइज अपर हाफ, ऊपरी जो अर्ध है उसमें कितनी टीम होगी और निचली अर्ध में कितनी टीम होगी, तो उसका इस तरह से फॉर्मूला, नंबर ऑफ बाइज माइनस 1/2 ऊपर में आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइज प्लस 1/2 नीचे वाले में, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। तो इस तरह से किया जाएगा, ठीक। मैचों की संख्या बताई है कि जितने टीम होंगे उसमें से एक कम कर दो तो 20 मैच होंगे। अब ये देख लो, इन्होंने करके दिखाया है ये, ठीक है, ये देख रहे हो, इस तरह से करते हैं। तो अभी मैं 22 दिखा दे रहा हूं। 22 कितने थे, 21 थे ना, सॉरी 11 थे, 11 22 थे, 5 ऊपर और 6 नीचे। तो कैसे करते हैं, ध्यान देना, पहला 22 सबसे पहले इसमें, ठीक है, पहला 22 हो जाएगा सबसे नीचे, ठीक है, ध्यान दो, पहला 22 सबसे नीचे, इसको सबसे ऊपर कर दे रहा हूं मैं, देखो पहला 22 इसको, दूसरा सबसे ऊपर, ठीक है, दूसरा सबसे ऊपर, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, नीचे का सबसे ऊपर। एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा हाफ टीम पहले बांट लेते हैं तब पता चलेगा कितनी टीम है टोटल, 21 है, ठीक है। तो हाफ में क्या आ जाएगा, टीम का हाफ कैसे करेंगे, देखो 22 का हाफ करने के लिए क्या था, n-1/2 था, टीम के लिए क्या जाएगा, n+1/2 ऊपर n-1/2 नीचे। तो ये हाफ हो जाएगा, ये यहां से ये हाफ लाइन हो गया, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा यहां पे तीसरा है ना, पहला सबसे नीचे, दूसरा सबसे ऊपर, तीसरा नीचे का ऊपर, चौथा ऊपर का सबसे नीचे, और इसी को रिपीट करेंगे। फिर 5वां ये हो जाएगा, 6ठा ये हो गया, 7वां ये, 8वां ये, ठीक है, फिर 9वां, ठीक है, 10वां, फिर 11वां। 11 22 थे। अब देख लो, 5 ऊपर आगे और 6 नीचे। फिर पहला मैच होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, पहले राउंड में इन दोनों के बीच में पहला मैच, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा और 5 मैच होंगे पहले राउंड में। फिर अगले राउंड में फिर इन दोनों का, इस तरह से, है ना, आगे जाके जो टीम बचेगा वो विनर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना, टोटल मैच 21 टीम थे ना, देख लो पहला मैच यहाँ हुआ 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 और हो गए 20, ठीक है, ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र लिखिए। तो ये है, ठीक है, आंतरिक खेलों को परिभाषित करें और आंतरिक खेलों के उद्देश्य लिखें। आंतरिक मतलब जो दीवारों के अंदर में, ठीक है, मतलब इंडोर गेम्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, ठीक है। तो खेल के समय यह एक संस्था, स्कूल, समुदाय की दीवारों के भीतर, ठीक है, आयोजित एक टूर्नामेंट को संदर्भित करता है। आंतरिक प्रतियोगिता टूर्नामेंट एक ही संस्थान के खिलाड़ी, अच्छा ये वो वाला आंतरिक है कि जब हमारे स्कूल के अंदर ही टूर्नामेंट हो, जैसे क्लास 11 का मैच हो गया क्लास 12 से, वो है आपका, ठीक है, आंतरिक, ठीक है। और बाहरी क्या हो जाएगा, जब एक स्कूल का दूसरे स्कूल से मैच टूर्नामेंट हो, ठीक है, ये वाला है। आंतरिक खेलों का उद्देश्य निम्नलिखित है, किसी संस्थान में खेलों में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, बच्चों में सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, मतलब कि हर तरीके से वो डेवलप कर सके, सिर्फ एजुकेशन ही जरूरी नहीं है, खेल कूद भी होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की फिटनेस, कल्याण और स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, खेलों के माध्यम से पाठ्यचर्या एकीकरण को बढ़ावा देना, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना, ये सारे क्या हैं, इसके उद्देश्य हैं आंतरिक खेलों के। बाह्य खेल मतलब जो बाहर, ठीक है, जब एक संगठन, ये एक समुदाय, ठीक है, दूसरे किसी और संगठन समुदाय से
मैच कराएं, ठीक है, जहां एक स्कूल कॉलेज या समूह का प्रतिनिधित्व करती है और विभिन्न अंतर प्रतियोगिताओं में भाग लेने या आयोजन को बढ़ावा देती हैं, इसको बोलते हैं हम बहाई खेल, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है? खेलों के उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन, ठीक है, हासिल करना, अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित करना, जैसे बताया ना, दूसरे टीमों से मैच खेलना, दूसरे स्कूलों से मैच खेलना, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैच खेलना, तो ये होता है कि एकीकरण की भावना जागृत करना, खेल में कैरियर चुनने का अवसर प्रदान करना, ठीक है, और खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये है बहाई खेलों का उद्देश्य। खेल दिवस क्या है? तो खेल दिवस उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है जो अधिकांश स्कूलों में वार्षिक कैलेंडर में शामिल होता है। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। यह खेल के मैदान पर बच्चों की क्षमता और कौशल को माता पिता के सामने प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम होता है। बहुत सारे स्कूल करते हैं, पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स डे में, ठीक है। यह संस्था की संगठनात्मक ताकत को भी दर्शाता है, ठीक है। फिट इंडिया आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती, दैट इज 29 अगस्त, अरे सुन लो, 29 अगस्त को फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया गया और 29 अगस्त ही हमारे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये था भाई इस चैप्टर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, अब खेल तथा पोषण, इस वाले चैप्टर का कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? देखिए, बताइए। खनिज, विटामिन, पानी, प्रोटीन, ऑब्वियसली खनिज होगा, ठीक है, प्रोटीन, पोषक तत्व, अच्छा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, अच्छा ठीक है। प्रोटीन तो भाई बहुत ज़रूरी है, शायद लार्ज कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? बताइए, पढ़ा होगा आपने, कौन कौन से भाई? ये देखो, अब आप, मैं बताऊंगा आगे, फैट में घुलनशील और पानी में घुलनशील, ये पढ़ लेना जरूर, ठीक है। चर्बी बोलते हैं जिसे, फैट में घुलनशील और पानी में, तो ये मैं बताऊंगा कौन कौन से, मैं करवा दूंगा, ठीक है उसका। तो इसमें क्या आ जाएगा? विटामिन बी, ठीक है। आयरन एक हिस्सा है किस चीज का? पक्का, ठीक है। अरे वसा और तेल अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, बॉडी बिल्डर समूह, नियमित भोजन, बताइए। बी होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। 1 ग्राम वसा प्रदान करता है कितनी कैलोरी? 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी, ठीक है। एंथोसाइनिन रंग देते हैं, ठीक है, किसको? जड़े को, कॉफी को, गेहूं को, अंगूर को, देख लो, अंगूर। ऑक्सलेट मौजूद होते हैं किसमें? ऑक्सलेट, पक्का, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां। एक सप्ताह में कम करने के लिए, एक सप्ताह में कम करने के लिए आदर्श वजन कितना है? एक सप्ताह में कितने वजन हम कम कर सकते हैं? ठीक है, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा देख लो, 25 से लेकर 29.9 के बीच में BMI, कम वजन, सामान्य, अधिक वजन या मोटापा? अधिक वजन होगा, सामान्य होगा, सामान्य के कैटेगरी में आएगा। सामान्य तो 18 से 24 कुछ आता है, ठीक है, अधिक वजन में आएगा बेटा, ठीक है। और 30 से लेकर आ जाएगा मोटापा में, ठीक है। 18 से 24.9 के बीच में आता आपका सामान्य में, 18 से कम होता तो कम वजन, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। 18 से कम, कम वजन, 18 से 24.9 सामान्य,
25 से 29.9, ठीक है, किस में आता है, अधिक वजन में, और 30 के ऊपर ऊपर हो तो मोटापा, ठीक है। मानव शरीर में पानी की भूमिका है ऊर्जा देना, तापमान नियंत्रित करना, कोशिकाओं की मरम्मत, बीमारी से बचाव। तापमान को नियंत्रित करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, बी और सी, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में डैश कैलोरी होता है, 4। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज होते हैं, 4। इनमें से कौन सा सूक्ष्म खनिज नहीं है, ठीक है, पक्का, एक पे और हो, मैग्नीशियम, ठीक है, लोहा तांबा हो गया आपका, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं अभी इसका वो देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन क्या हैं, ठीक है, फटाफट इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। ठीक, ये देख लो, बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच में अंतर, फटाफट देखो। बृहद पोषक तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व होते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। ये क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये बीमारियों से बचाता है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे पोषक तत्व होते हैं, इसमें क्या होता है, विटामिन और खनिज होते हैं, ठीक है। पोषक तत्व क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो भोजन में मौजूद होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी शामिल होता है, ठीक है, ये सारे चीज आते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों में अंतर बताइए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत होता है और प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट, पीछे ही पढ़ा था हमने, ठीक है। पादप खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, देख लो, प्रकार पढ़ लो, ठीक है। मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज और गैल्क्टोज जैसी कार्बोहाइड्रेट की सरल एकल इकाइयां हैं, ठीक है। डिस्केराइड तब होते हैं जब 2 मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़ जाते हैं, ये हैं माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ठीक है, और सुक्रोज हो जाए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये पूरा आ गया आपका साइंस वाला, केमिस्ट्री वाला, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की 2 से अधिक इकाइयां एक साथ जुड़ी होती हैं, ये स्टार्च और फाइबर हैं, इन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। अब देखो, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों तथा उनके कार्य तथा स्रोतों की व्याख्या करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट का देख लो क्या होता है, शरीर तथा तांत्रिक तंत्र, मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यकता होता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ठीक है, विभिन्न एंजाइमों, हार्मोन और एंटीबॉडी का हिस्सा बनाता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रोटीन में कुछ स्रोत दूध और दूध से बने उत्पाद, अनाज, मछली, ये सब में इनमें मिलता है प्रोटीन। ये देख लेना कहाँ कहाँ मिलता है। वसा ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन रखते हैं और हार्मोन के नियमन में मदद करता है, ठीक है। वसा के कुछ स्रोत है, मांस, मुर्गी पालन, ठीक है, मछली, दूध, ये सब सारे चीज़। विटामिन शरीर के हार्मोन्स के नियमन और सूक्ष्म पोषक तत्व के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। विटामिन के कुछ स्रोत लिखे हुए हैं, दूध, पनीर, क्रीम, मक्खन। फिर फाइबर, ठीक है, फाइबर तृप्ति की भावना प्रदान करता है, मल के सुचारू निष्कासन में मदद करता है। फाइबर है ना, अगर फाइबर नहीं रहेगा शरीर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, कब्ज हो जाएगा बेटा, ठीक है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। फाइबर के कुछ स्रोत है, गेहूं का आटा, साबुत दालें, मटर, बीन, सब्जियां, ये सारे चीज़, अमरूद, संतरा, अनानास जैसे, ये सारे चीज़ देखना कहाँ से कौन से स्रोत पाए जाते हैं, ठीक है।
देखो ये रहा जो मैं बोल रहा था, जल में घुलनशील 2 विटामिन बी और सी, और वसा में हो गए आपके ये सारे। बस ध्यान रख लेना बी और सी जल में है, बाकी सब वसा में, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। विटामिन ए के कुछ स्रोत देख लीजिए, ठीक है। विटामिन डी के स्रोत देख लीजिए, विटामिन ई के स्रोत देख लीजिए, विटामिन के, ठीक है, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां, दूध। कैल्शियम के स्रोत देख लीजिए, ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये जो विटामिन के स्रोत हैं भाई, इसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका संतुलित आहार के लिए है, ठीक है। भोजन के गैर पोषक घटक क्या है, ठीक है, देख लो गैर पोषक घटक, ठीक है ना, जो नहीं जरूरी नहीं है, जैसे हो गया कृत्रिम मिठास, जो सिंथेटिक चीज़ों से बना चीज़ हो, जो चीनी का स्वाद दे हमें, ठीक है। ठीक, ये सब देख लेना। बीएमआई क्या है, ठीक, तो बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के उत्तक द्रव्यमान को आधार पर कम वजन, सामान्य वजन, अधिक वजन या मोटापे के रूप में वर्गीकृत करता है, और इसका ये रहा स्रोत, ठीक है, मतलब फॉर्मूला, सूत्र, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है, और हाइट लेना मीटर में, है ना। बीएमआई कैसे निकालते हैं, जो वेट है अपॉन हाइट का स्क्वायर, लेकिन हाइट कैसे लेना है, मीटर में, ठीक है। अब देखिए आप देखते होगे ना क्रिकेट मैच ये सब देखते होगे, थोड़े थोड़े देर पे देखते होगे वो पानी पीते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, तरल पदार्थ। इसका महत्व क्या है, ठीक है, ये जन संतुलन को बनाए रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है, पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। देखते हुए बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं ना, देखते हो कि कॉफ़ी घोल के पानी में फिर पी लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, ठीक। प्रदर्शन को बनाए रखना, ठीक है, ठीक, चोट से बचने के लिए, रक्त में ग्लूकोज का स्तर को बनाए रखने के लिए, थकान कम करने के लिए, ठीक है, ये सारे शरीर की तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, इन सारे चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, तरल पदार्थ का सेवन करते रहते हैं, ठीक है। जो वेट लिफ्टर होते हैं कि आहार के मूल पोषक तत्व क्या होनी चाहिए और क्यों, तो क्या होना चाहिए, प्रोटीन मेन पोषक तत्व होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है, उनके लिए तो चाहिए भाई, ठीक है, और मरम्मत करता है, निर्माण भी करता है और शरीर के कोशिकाओं का क्या करता है, मरम्मत करता है, और विभिन्न एंजाइमों, हार्मोन और एंटीबॉडी का हिस्सा बनाता है, साथ ही ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए क्या होना चाहिए, प्रोटीन जो है वेट लिफ्टर के पोषक तत्व में होना ही होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, ये 2 चैप्टर हुआ, ठीक है।